नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। देश की राजनीति में जब भी कोई बड़ा नेता आम जनता के बीच जाता है तो सवाल उठते हैं, क्या यह असली सहानुभूति है या महज एक राजनीतिक स्टंट। 1 मार्च को राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कूलियों से मुलाकात की, उनकी परेशानियां सुनी और कल 4 मार्च को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर वादा किया कि वे उनके अधिकारों के लिए पूरे दमखम से लड़ेंगे। तो क्या वाकई कांग्रेस नेता गरीबों और मजदूरों की आवाज उठा रहे हैं या फिर वह 2024 में शुरू की गई उनकी भारत जोड़ो रणनीति का ही एक नया अध्याय बता रहे हैं। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे इसी मुद्दे के बारे में, इसके राजनीतिक मायने समझेंगे और जानेंगे कि कूलियों की समस्याएं आखिर हैं क्या। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान 18 लोगों की जान चली गई थी। इस अफरा तफरी में कूलियों ने यात्रियों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन क्या उनके योगदान को उचित मान्यता मिली? राहुल गांधी ने कूलियों से बातचीत में सुना कि उन्हें रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, वे असंगठित मजदूर हैं और कई बार तो उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। राहुल ने कूलियों की इस दुर्दशा को उजागर करते हुए ट्वीट किया, हम घर पैसे भेजें या खाना खाएं, हमारे कूली भाई ऐसी मुश्किलों में जीने को मजबूर है। सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही, लेकिन मैं सुनूंगा और उनके अधिकारों के लिए लड़ूंगा। सवाल यह है कि क्या सरकार सच में कूलियों की आवाज नहीं सुन रही या फिर राहुल गांधी इस मुद्दे को अपनी राजनीति चमकाने के लिए उठा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी लगातार इस कोशिश में है कि राहुल गांधी को जनता के नेता के तौर पर स्थापित किया जाए। पहले वे किसानों के बीच गए, फिर आदिवासियों से मिले और अब रेलवे कूलियों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने कूलियों से मुलाकात की हो। 2023 में भी वे आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर गए थे, कूली की वर्दी पहनी थी, सिर पर बोझा उठाया था और मजदूरों के दर्द को महसूस करने का दावा किया था। सवाल उठता है कि तब से अब तक उनकी उस हमदर्दी का क्या असर हुआ। अगर सरकार की नीतियों की बात करें तो केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ई श्रम कार्ड जैसी योजनाएं चला रही है, जिसमें कूलियों को भी जोड़ा गया है। इस योजना के तहत मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा, बीमा और पेंशन का लाभ दिया जाता है। रेलवे प्रशासन भी कूलियों के लिए नई नीतियां लाने की बात कह चुका है। ऐसे में यह कहना कि सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही, क्या हकीकत है या सिर्फ राजनीतिक आरोप? अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी केवल कूलियों से मिलकर एक बार फिर अपनी जन नेता की छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं या सच में उनकी समस्याओं को संसद में उठाकर उनके लिए ठोस नीतियां बनवाने का प्रयास करेंगे। भारतीय राजनीति में यह कोई नई रणनीति नहीं है कि विपक्षी नेता जनता के मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन जब वे खुद सत्ता में होते हैं तो इन्हीं मुद्दों को हल करने में सालों लग जाते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने शासनकाल में क्या कूलियों के हालात सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठा पाई थी? यह सवाल उनके समर्थकों को भी सोचना चाहिए। आखिर में कूलियों का संघर्ष सिर्फ राहुल गांधी के एक ट्वीट या एक मुलाकात से खत्म नहीं होगा। उन्हें स्थायी रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है। अगर राहुल गांधी सच में उनके हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ हमदर्दी नहीं बल्कि ठोस समाधान के साथ सामने आना होगा, वरना यह भी भारतीय राजनीति का वही पुराना खेल बनकर रह जाएगा। जब चुनाव नजदीक हो तो जनता के बीच जाइए, फोटो खिंचवाइए और फिर भूल जाइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और सियासी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।